प्रभु के भवन में जो आने का मौका है कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हमारे प्रभु यीशु मसीह वो इसलिए कंगाल बना कि हम धनवान हो जाए, वो इसलिए हमारे लिए पाप बन गया कि हम मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आमीन। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर से दूर थे, यीशु मसीह हमारे लिए आए ताकि हमारा मेल मिलाप प्रभु यीशु मसीह पिता के साथ हो जाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो हम सबके पास धन्यवाद देने का विषय है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। आइए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे थोड़ी देर। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप भले हैं, आपकी करुणा हम पर सदा की है राजा। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपने हमको छोड़ा नहीं, हमको त्यागा नहीं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जब हम पापों में मरे थे तभी आप हमारे लिए आए परमेश्वर, और अपने प्रेम की भलाई को हम पर प्रकट किया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि पिता आप हमारे पाँव को पिता परमेश्वर चौड़े स्थान में पिता परमेश्वर खड़ा करते हैं। जब हम फिसलने पर होते हैं आप हमको संभाल लेते हैं राजा। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि जब हम मौत की वादियों से होकर गुजरते हैं परमेश्वर पिता, हमें किसी वस्तु से हानि नहीं होती क्योंकि आप हमारे चरवाहा है परमेश्वर। आपके लाठी और आपके सोटे से परमेश्वर हमको शांति मिलती है राजा। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके पिता परमेश्वर शांति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए परमेश्वर, क्योंकि जब हम आग में से होकर चले पिता वो अग्नि हमको जला नहीं पाई परमेश्वर। जब हम जल में से होकर गए वो हमको डुबा नहीं पाई परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं राजा कि पिता आपने हम सबको संभाला है और पिता अब तक लेकर आया है अपनी उपस्थिति में परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने हमारे पाँव को ठोकर लगने से, हमारे आंखों को आंसू बहाने से और हमारे प्राण को नाश होने से बचा लिया। पवित्र आत्मा और हमको संभालते हैं परमेश्वर, हमारी अगुवाई करते हैं परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं जब कोई रास्ता नहीं होता है पवित्र आत्मा आप हमारे लिए मार्ग निकालते हैं। प्रभु यीशु आप हमारे लिए पिता मार्ग है परमेश्वर, आप ही सत्य और आप ही जीवन है राजा। हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी भलाइयों को स्मरण करते हैं राजा। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते परमेश्वर आपके सारे उपकारों के लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, हमारे रोगों को चंगा करने के लिए हम धन्यवाद करते यीशु। हमको जीवितों की भूमि में रखा है परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु यीशु। हम आपकी भलाइयों को स्मरण करते हैं राजा। हालेलुया। पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के जिंदा लहू के लिए जिसमें आपने हमको पापों की क्षमाता छुटकारा दिया है राजा। हालेलुया। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। वो पवित्र आत्मा धन्यवाद हमारे साथ रहने के लिए। आप पाराक्लेटस हमारे सहायक, हमारे योद्धा हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। यस लॉर्ड, आप निराशा में हमारी आशा है राजा। हम धन्यवाद करते हैं आप हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है परमेश्वर जो कभी नहीं हिलता, कभी नहीं टलता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। वी ब्लेस यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। वी वर्शिप यू लॉर्ड। हमें वो दूरी दी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला, मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा,
किसने था सोचा कि ऐसी दया मिलेगी हमको भरपूरी से। युगों का राजा महिमा को छोड़कर अपनाया मेरे सर्वोत्तम। उससे मैं पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का। सुंदर मसीहा अब मैं हूँ तेरा, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी अशक्ति। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी अशक्ति। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Worship you, Lord. We worship you, Lord. You're worthy, Jesus. हम धन्यवाद करते हैं हमको छुटकारा देने के लिए, परमेश्वर हमारी आशा बनने के लिए धन्यवाद करते हैं राजा। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीने कहा। आई वो सुबह वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तूने पुकारा, कब्र तेरी जीने कहा। यीशुआ तेरी जय हो सदा। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी अशक्ति। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी अशक्ति। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी। Yes, Lord. Worship you, Lord. आप हमारी आशा है परमेश्वर, हमारे जीने का कारण है परमेश्वर, हमारे भजन का विषय आप है परमेश्वर, हमारे हृदय का बल आप है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं हमसे प्रेम करने के लिए प्रभु यीशु, और हम भी आपसे प्रेम करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी अशक्ति। तेरे नाम मेरी हाय यीशु मसीह तू है आशा मेरी।
परमेश्वर को तालियों की भेंट चढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमारे जीवन में आने के लिए धन्यवाद परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि आप ही योग्य है राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू लॉर्ड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है और हमारा भला चरवाहा है जो हमको हरी हरी चराइयों में लेकर चलता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। आमेन। आइए हम लोग परमेश्वर की स्तुति करते हुए और गीतों को गाएंगे। है यकीन सभी लोग जानते हैं इस गीत को। हालेलुया। आइए हम लोग इसको बड़े ही सच्चाई के साथ गाएंगे क्योंकि यूहन्ना 4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है और ऐसे लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। आप बेटर कर सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी भी कम है, सब आनंदित हैं। प्रेज द लॉर्ड। मुस्कुरा कर कहें प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस गीत को गाएं बड़े ही आनंद के साथ और परमेश्वर की उपस्थिति को जानते हुए गाएं क्योंकि परमेश्वर की सभा में परमेश्वर ही उपस्थित है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ब्लेस यू लॉर्ड। वी ब्लेस यू लॉर्ड जीसस। यकीन तुझ पे खुदा तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। है यकीन तुझ पे खुदा तू है संग मेरे, है नहीं मुझे कोई डर, तू ना छोड़ेगा मुझे। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी, तेरे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। हालेलुया। आप सच बताइए कि आप में से कितनों ने परमेश्वर की भलाई को अनुभव किया है, सच में अनुभव किया है? तो फिर हमारे गाने का तरीका बदल जाना चाहिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी। आमीन। तेरे भवन में सदा मेरी भलाई होगी। करुणा करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी। यस लॉर्ड, वी ब्लेस यू लॉर्ड। भवन में सदा मेरी भलाई होगी। चाहे मैं गुजरूं मौत की वादियों से, कोई बला से ना डरूंगा। चाहे गिरूं मैं तेरी मुसीबतों से, मुझको कोई गिरा न सके। चाहे मैं गुजरूं मौत की वादियों से, कोई बला से ना डरूंगा। चाहे गिरूं मैं तेरी मुसीबतों से, मुझको कोई गिरा न सके। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। आमीन। वी ब्लेस यू लॉर्ड। क्योंकि तू खुदा मेरे साथ रहता है। हे करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी। यस लॉर्ड, वी ब्लेस यू। हे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। करुणा भलाई तेरी जीवन भर साथ रहेगी। तेरे भवन में सदा तेरी भलाई होगी। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मनों पर मुझको जय दिया है, आनंद से मुझको भर दिया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। दुश्मनों पे मुझको जय दिया है, आनंद से मुझको भर दिया है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है,
हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारा परमेश्वर मुर्दों में से जी उठने वाला परमेश्वर है। अब मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ प्रभु यीशु के पास है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। अगर आपने आज तक परमेश्वर की भलाई को नहीं अनुभव किया है तो मैं विश्वास करती हूँ कि अब आप करेंगे। आमेन, हालेलुया, क्योंकि हमारा मसीह जिंदा है। हालेलुया हालेलुया। और अगर आप अंधकार में से होकर चल रहे हैं, वचन कहता है कि सुबह आने वाली है। रात को हो सकता है में आंसू बहाना पड़े, लेकिन सुबह में भोर में जय जयकार होगी। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग इस नए गीत को गाएंगे और मैं विश्वास करती हूँ हमने सीखा है पिछले सप्ताह। हालेलुया। कितने लोग सीखे थे नई सुबह होने को है। और सिर्फ ये गाना नहीं है, लेकिन ये हमारा कन्फेशन है। आमेन, हालेलुया, हमारा अंगीकार है। आप विश्वास करते हैं? आमेन। आप सहमत नहीं है लग रहा है। आप इधर देखिए मेरी तरफ, वहाँ बाद में देखिएगा। जब हम कोई भी गीत गाते हैं ना तो बड़े विश्वास के साथ गाएं। जिस तरह हम वचन को पढ़ते हैं कि वो सत्य है, तो वचन परमेश्वर का वचन है। बट जब हम गीत गाते हैं ये हमारा वचन है, मतलब कि हम कन्फेस करते हैं, अंगीकार करते हैं बड़े विश्वास के साथ। किसके सामने? अपने परमेश्वर के सामने। आमेन, हालेलुया। और वही सच्चाई है। अगर आप सच में परमेश्वर की आराधना करते हैं, सच्चाई से कुछ कहते हैं, वो हमारे लिए आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। आमेन, हालेलुया हालेलुया। उत्साह की कमी नजर आ रही मुझे अभी भी। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आनंदित हो जाइए क्योंकि परमेश्वर भला है और आप परमेश्वर की भलाइयों को देखने जा रहे हैं। आमेन आमेन। आवाज ही नहीं आ रही है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और हम विश्वास करें कि सच में हमारे जीवन में एक नई सुबह आने वाली है जिसमें हम परमेश्वर की भलाइयों को देखेंगे। वर्शिप यू लॉर्ड। बड़े धन्यवाद के साथ। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूँगा मैं सदा। आइए परमेश्वर के सामने हम कन्फेस करें। मुश्किलें चाहे जितनी हम करूँगा मैं तेरी, सांसें मुझ में जब तक है तेरी। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूँगा मैं सदा।
धन्यवाद किया। और जब उसके पास कुछ भी नहीं था तब भी उसने परमेश्वर का धन्यवाद किया। आमीन। चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ, ये वादा रहा तुझसे खुदा, होगा ना मैं तुझसे जुदा। चाहे कुछ हो या कुछ ना हो, चलता रहूंगा तेरे साथ, ये वादा रहा तुझसे खुदा, होगा ना मैं तुझसे जुदा। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूँगा मैं सदा। Yes Lord, we worship you. मुश्किलें चाहे जितनी, हम करूँगा मैं तेरी, आवे मुझ में जब तक है तेरी। शुक्रिया करता तेरा, दिल से बस निकले दुआ, इबादत तेरी करूँगा मैं सदा। मुश्किलें चाहे जितनी, हम करूँगा मैं तेरी, आवे मुझ में जब तक है तेरी। वो सांस मुझ में जब तक है तेरी, वो सांस मुझ में जब तक है तेरी। यीशुए, सांस मुझ में जब तक है तेरी। Worship you Lord, हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर। और पिता, हम इस बात का अंगीकार करते परमेश्वर कि पिता हम आपकी उपस्थिति में चलेंगे परमेश्वर। आपका अनुग्रह हमें दे परमेश्वर। जैसे आपने अब्राहम को कहा कि परमेश्वर उस बड़ी प्रतिज्ञा को पूरा करने से पहले कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध हो जा। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। आप अपनी बड़ी प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवनों में पूरे करने से पहले हमारे जीवन के साथ व्यवहार करते हैं परमेश्वर। पिता, हम में से हर एक के साथ व्यवहार करें परमेश्वर, ताकि पिता हम आपकी उन बड़ी योजनाओं को अपने जीवन में देख सकें। हालेलुया, आपकी प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए देख सकें परमेश्वर। हालेलुया, ब्लेस यू लॉर्ड, ब्लेस यू लॉर्ड। हम अपने जीवन को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, ताकि आप पिता परमेश्वर हमसे व्यवहार करें, हमारे जीवन को अपनी इच्छा अनुसार बना सके परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम परमेश्वर को अपने जीवन को सौंप दें, ताकि वो जैसा चाहे हमसे व्यवहार करे, हमको बनाए। दाऊद एक चरवाहा था, लेकिन परमेश्वर ने उससे व्यवहार किया, उसको एक राजा बनाया। परमेश्वर ने जोसेफ के साथ व्यवहार किया और उसको भी एक बहुत ही ऊंचे पद में पहुंचाया। हालेलुया। अब्राहम के साथ परमेश्वर ने व्यवहार किया और उसको एक बड़ी जाति का परमेश्वर पिता बनाया। हालेलुया। परमेश्वर हम में से हर एक के साथ अपनी बड़ी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है। आइए हम अपने जीवनों को उसको दें, ताकि वो हमसे व्यवहार करें। उन आशीषों को रिसीव करने के लिए, उन योजनाओं को रिसीव करने के लिए वो हमारे जीवन को एक योग्य पात्र बना सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें वो आंखें दे परमेश्वर, कि हम आपकी बातों को देख सके राजा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस गीत को गाएंगे, प्रभु मैं खुद को तेरे करीब लाऊं। हालेलुया। अपने जीवन को हम सौंपे परमेश्वर के हाथ में। प्रभु मैं खुद को तेरे करीब
योग्य है, महिमा मिले तुझे। Yes Lord, और आराधना। Oh, we welcome you, Holy Spirit. तू ही योग्य है, Yes Jesus, आप योग्य है परमेश्वर। महिमा मिले तुझे और आराधना भी। आइए हम अपने धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाएं। We worship you, Lord. मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को तुझको मैं सौंपता हूँ। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। तू ही योग्य है, आदर के योग्य है, महिमा मिले तुझे और आराधना भी। Yes Lord, आदर और महिमा के योग्य सिर्फ आप है परमेश्वर। पिता हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए परमेश्वर। हम और जो कुछ हम में है परमेश्वर, वो सब आपको हम चढ़ाते हैं राजा। आपके पवित्र नाम को वो धन्य कहता है प्रभु यीशु। हालेलुया। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर। पिता हमारे जीवनों से आप महिमा ले परमेश्वर। हम निरंतर घटे राजा और आप निरंतर बढ़ते जाएं। हालेलुया। मेरे धन्यवाद की भेंट तेरे सन्मुख प्रभु, पूरे तन मन से मैं तुझको चढ़ाता हूँ। मेरा सब कुछ प्रभु मैं तुझे देता हूँ, अपने इस जीवन को तुझको मैं सौंपता हूँ। यस लॉर्ड। परमेश्वर इस समय हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। आप हमारे राजा हैं, हमारे प्रभु आप हैं परमेश्वर। प्रभु यीशु आप राज्य करें परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आप बढ़े हमारे जीवन में और हम घटते जाए राजा। प्रभु आपने हमको पिता कलीसिया बनाया है। आपका वचन कहता है क्या दो लोग के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होंगे परमेश्वर। पिता हम अपने आप को आपके हाथ में सौंपते हैं ताकि आप कार्य करें परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं कि आप सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर हैं। अपने लोगों के स्तुति रूपी सिंहासन पर आप विराजमान हैं परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वी ब्लेस यू लॉर्ड। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में विराजमान है अपने वचन के मुताबिक। वो अपनी सभा में आप ही उपस्थित है। हालेलुया। आइए हम पूरे भय भक्ति के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में उसकी आराधना करें। हालेलुया। थैंक यू जी। महिमा में सिंहासन पर विराजमान प्रभु, नहीं तेरे जैसा कोई प्रभु। यस लॉर्ड। आपका सिंहासन महिमा से भरा हुआ है परमेश्वर। इतना प्रकाश है कि लोग आपको देख नहीं सकते, कोई भी आपको देख नहीं सकता परमेश्वर। स्वर्ग में निरंतर स्वर्गदूत आपकी आराधना कर रहे हैं महान परमेश्वर। परमेश्वर हम भी उस आराधना में शामिल होते हैं परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। हालेलुया, हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। प्रभु हमारी आराधना को भी आपका पिता परमेश्वर कबूल करें। हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। महिमा में सिंहासन पर विराजमान प्रभु, नहीं तेरे जैसा कोई प्रभु।
पवित्र है, युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, आपका राज्य सदा का है। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। तू है पवित्र, युगानुयुग जीविता, तेरी महिमा सदा, तेरा प्रभुत्व, तेरा ही राज, युगों युगों तक सदा। तू है पवित्र, युगानुयुग जीविता, तेरी महिमा सदा, तेरा प्रभुत्व, तेरा ही राज, युगों युगों तक सदा। महान है यीशु, तेरी दया, महान है यीशु, तेरी करुणा, महान है यीशु, तेरी महिमा, महान है यीशु, तेरी रचना। स्वर्ग के ऊपर तू अति महान, तेजों में परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी सच्चाई स्वर्ग तक बढ़ी है। यस लॉर्ड, स्वर्ग के ऊपर तू अति महान, तेजों में परमेश्वर, तेरी करुणा, तेरी सच्चाई स्वर्ग तक बढ़ी है। महान है यीशु, तेरी दया, महान है यीशु, तेरी करुणा, महान है यीशु। यस लॉर्ड, तेरी महिमा, महान है यीशु, तेरी रचना। यस लॉर्ड, पिता, हम आपके पिता परमेश्वर हस्तकला को प्रतिदिन सृष्टि में देखते हैं परमेश्वर। हालेलुया, आप कितने महान हैं परमेश्वर, हम आपकी बड़ाई करते हैं राजा। प्रभु आपकी महिमा करते हैं यीशु। हालेलुया, यीशु तू कितना महान, कोई नहीं तेरे समान, स्वर्ग में विराजमान, दूत गाए तेरा गुणगान। यीशु तू, यस लॉर्ड, आप महान परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई नहीं। सारी सृष्टि आपकी महिमा से भरी है। स्वर्ग में विराजमान, दूत गाए तेरा गुणगान। कैसे तेरी तुलना है, कौन करे सामना। यस लॉर्ड, कैसे तेरी
वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवनों में हम आपकी उपस्थिति को, आपकी हजूरी को चाहते हैं राजा। तेरी हजूरी चाहूं मैं, तेरा सामन अब जानूं मैं। ऊंचा उठाऊं तेरा नाम, करता रहूं आराधना। किसे तेरी तुलना है, कौन करे यीशुआ। किसे तेरी You are worthy Lord, you are the holy God। कौन करे पवित्र यीशु, पवित्र 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 तू यीशु, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू, पवित्र 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 तू। हालेलुया 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं राजा। आप अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आपने जो भी प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं उसको हाँ और आमीन के साथ पूरा किया है, क्योंकि आप अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर, याकूब के परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर हैं। आप मरे हुए नहीं लेकिन जिंदा परमेश्वर हैं। प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं राजा। आपकी सच्चाई के लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आपके विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। ओ आने वाले राजा, हम आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर, आपकी बड़ाई करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, वर्शिप यू लॉर्ड। परमेश्वर आज हम बड़े विश्वास से आपकी सारी प्रतिज्ञाओं को जो हमने पिता अपने शुरुआती दिनों से लेकर आज तक पिता रिसीव किया, उनको हम विश्वास से आज पिता ले लेते हैं परमेश्वर। हमारे पिता परमेश्वर, पिता अल्प विश्वास योग्यता के लिए हम क्षमा मांगते हैं परमेश्वर। और पिता हम उन बातों के लिए पिता धन्यवाद करते हैं, उनको विश्वास से रिसीव करते हैं राजा। हालेलुया। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना लाएगा, तू मेरा है। यस लॉर्ड, हम आपके हैं परमेश्वर। तू कभी ना छोड़ेगा यीशु, यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। इब्राहिम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू
कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। आइए हम बड़े विश्वास से अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें, क्योंकि वो कभी भी नहीं भूलता, कभी भी नहीं छोड़ता। जिसके हाथ में मेरा घर, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो तेरा है। जिसके हाथ में मेरा कल, जिसके हाथ में मेरा और आने वाला कल, वो मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, वो मेरा है। जो आदि में था वो शब्द खुदा संग था, वो शब्द खुदा ही था, तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है यीशु, तू मेरा है। यस लॉर्ड, आपका वचन आकाश में सदा तक अटल है परमेश्वर। हम आपकी महिमा करते हैं राजा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन आपका वचन कभी नहीं टलता परमेश्वर। आपने हमको नाम लेकर बुलाया है परमेश्वर, बचाया है, छुड़ाया है परमेश्वर, और हमको हमारे जन्म से लेकर अब तक उठाए लिए फिरते हैं परमेश्वर। और आपने कहा कि आप हमारे बाल पकने तक हमारे साथ रहेंगे परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। हालेलुया। तू कभी ना छोड़ेगा, और ये विश्वास के साथ गाएं, ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है, तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा। तू मेरा है, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु, तू मेरा है, तू मेरा है, तू मेरा है यीशु, तू मेरा है, तू मेरा है यीशु, तू मेरा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे हैं परमेश्वर, आप मेरे हैं परमेश्वर, मैं आपकी हूँ परमेश्वर। आप राज्य करें यीशु। हालेलुया। परमेश्वर, मैं आपसे प्रेम करती हूँ राजा। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर से कहें, पर्सनली कहें कि परमेश्वर, हम आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। परमेश्वर
परमेश्वर पिता, जब हम योग्य नहीं थे आपने हमसे प्रेम किया है। हम धन्यवाद करते हैं कि हर दिन आप प्रकट कर रहे हैं परमेश्वर कि आपका प्रेम कितना लंबा चौड़ा और गहरा है हमारे लिए परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। प्रभु यीशु, हम स्थान को पिता आपके हाथ में सौंपते हैं। प्रभु अपनी इच्छा को पूरी करें परमेश्वर। पिता हमारी छोटी सी आराधना को भी आपके हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर। प्रभु ग्रहण करें इसे राजा, हमारे हृदयों को ग्रहण करें परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा हम में से हर एक के जीवन में पूरी होने पाए। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सारा आदर भक्ति महिमा आपको देते हैं परमेश्वर। हम अपना सारा प्रेम आपको देते हैं यीशु, और इस छोटी सी आराधना को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए एक बार हम जोरदार ताली परमेश्वर के लिए। हालेलुया, जिसने हमें यहाँ बुलाया है ताकि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। और सचमुच परमेश्वर हमारे लिए क्या है, भला है। हालेलुया। और हमने उसकी भलाइयों को अपने जीवन में निरंतर हम देखते हैं जब हम उसके पीछे चलते हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, और विशेषकर मैं पास्टर आंटी को मैं धन्यवाद करता हूँ, पास्टर शालेम को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि हम यहाँ वचन की सेवकाई को कर सके। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं आप सबके आदर प्रेम के लिए, क्योंकि सचमुच जमशेदपुर जो है वो मेरा दूसरा घर है, और यहाँ सचमुच मुझे बड़ा प्रेम और बड़ा आदर मिलता है आप सब के द्वारा। मुझे एक अच्छा परिवार, एक अच्छी फैमिली यहाँ दी है, जहाँ सचमुच बड़ा आदर सत्कार प्रभु के द्वारा, उनके द्वारा दिया जाता है। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ जो कि पास्टर आंटी जो है वो हमारी आत्मिक छत्र छाया है। हम उनकी छत्र छाया में बड़े अनुग्रह से बढ़ रहे हैं प्रभु के आराधना में, प्रार्थना में। और मैं आपको केवल एक छोटी सी गवाही देना चाहता हूँ। हम जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस क्षेत्र से हम आते हैं, वहाँ इतना वचन का प्रचार नहीं है, और बहुत कम लोग जो हैं परमेश्वर के वचन को जानते हैं। लेकिन जब से मेरी शादी हुई है यहाँ, और पास्टर अंकल और आंटी जब निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करते थे, तो सचमुच परमेश्वर ने उस जगह को, जो एक बंजर भूमि कहलाती थी, प्रभु के वचन के अनुसार वहाँ प्रभु को लोग जानने लगे। हालेलुया। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे आत्मिक छत्र छाया दी है। और इस वर्ष हमने 8-10 बपतिस्मे दिए हैं। वहाँ पर एक आत्मा को बचाना ही बड़ा संघर्ष का काम है, बहुत मुश्किल है। और क्योंकि एक तो घर दूर दूर है, एक घर यहाँ है तो एक घर कम से कम 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर जो गाँव का क्षेत्र है वहाँ मिलते हैं, वैसे घर हमें मिलते हैं। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से उन जगहों से परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुन रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं इनकी शिक्षाओं के लिए, और इनकी सारी प्रार्थनाओं के लिए, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए मैं विश्वास करता हूँ। और मैं सुनता भी हूँ कि जब यहाँ उपवास प्रार्थना होती है तो विशेषकर हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना की जाती है। हालेलुया। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, आपकी प्रार्थनाओं के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही आप निरंतर हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण हो। हालेलुया। उस स्थान पर हम बहुत से लोगों को परमेश्वर के राज्य में लेकर आ सके। हमारे लिए बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि चढ़ाई है, किसी गांव में जाना तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा, ऐसे रास्तों पर आप बाइक या गाड़ी नहीं लेकर जा सकते। लेकिन फिर भी हम उस काम को कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है कि जाओ और परमेश्वर के राज्य का क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। और एक सुमन को मेरे साथ एक सहायक के रूप में रखा है, वो भी बड़ा मेहनत कर रही है। पिछले दिनों हम इकट्ठे काम नहीं कर सके बच्चों के कारण, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि आने वाले दिनों में हम जरूर एक मन होकर फिर परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना के साथ वचन का आरंभ करेंगे। मेरे महान और जीवित पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं आज के पिता इस सुंदर समय के लिए। परमेश्वर पिता, वचन आपका है प्रभु। परमेश्वर पिता, बोलने वाले भी पिता आपके हैं, सुनने वाले भी आपके हैं परमेश्वर। और पिता, आपने प्रभु जो वचन दिया है प्रभु जी, आज परमेश्वर पिता वो मेरे लिए भी है प्रभु, और जो पिता यहाँ हैं हम सब के लिए है पिता। वैसे ही परमेश्वर पिता, हम आपके राज्य में प्रभु जी
परमेश्वर पिता आपकी योजनाओं को पिता आपकी बातों को पूरा कर सके। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कुछ भी हो परमेश्वर वो आपकी महिमा के लिए हो परमेश्वर पिता। आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम सब पिता आपके राज्य में बढ़ने पाए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पिता, सारा आदर पिता सारी महिमा हम आपके नाम को देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि हम यहाँ क्यों आए हैं? हम परमेश्वर के पास क्यों आए? हम प्रभु यीशु के पास क्यों आए? क्या हमारे पास इसका आंसर हो सकता है? क्या उत्तर हो सकता है? हम क्यों प्रभु के पास आए हैं? शायद हमारा सोच होगा कि मैं उद्धार पाने के लिए, मैं चंगाई पाने के लिए, मैं आशीष पाने के लिए। लेकिन मैं एक बात को जानता हूँ, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आया हूँ। हालेलुया। ऐसे ही जब परमेश्वर ने हमें चुना है तो वो चाहता है कि हम अपने जीवन में उसकी इच्छा को क्या है जाने। परमेश्वर की आज्ञा माननी क्यों जरूरी है? हम उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए संसार में चुने गए हैं। हालेलुया। केवल आशीष या चंगाई तक हम सीमित नहीं हैं, हमें अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करना है। उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम बाइबल में बहुत सी आज्ञाकारिता के विषय में या उसके संबंध में बहुत कुछ हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए, उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए इस संसार में आया। हालेलुया। और मैं और आप भी उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। जब हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो आशीष, चंगाई, छुटकारा वो हमारे जीवन में अपने आप आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को उसकी आज्ञा के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब हम वचन को देखते हैं, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय उसकी 26 से 28 वचन तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ हम देखते हैं, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सुन आज के दिन मैं तुम्हारे आगे आशीष और शराब दोनों रख देता हूँ, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर की यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ मानो तो तुम पर आशीष आएगी। हालेलुया। जो आज्ञाएं हम इस स्थान पर सुनते हैं, हम पास्टर जी के द्वारा हम वचन को जब यहाँ सुनते हैं तो हम आज्ञाओं के विषय में भी सुनते हैं, हम आशीष के विषय में भी सुनते हैं, हम उद्धार के विषय में भी सुनते हैं। लेकिन जब हम आज्ञाओं के विषय में सुनते हैं तो बाइबल कहती है, अपने परमेश्वर की यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ तुम सुनते हो मानो तो तुम पर आशीष होगी। यानी कि आज्ञाओं को मानने से हमारे जीवन में आशीष आती है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने से हमारे जीवन में आशीष आती है, हमारे जीवन में चंगाई आती है। आपको इसलिए चुना है ताकि आप उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करें। जब हम पुराने नियम में देखते हैं वहाँ 10 आज्ञाएं थी, जब हम नए नियम में देखते हैं तो वहाँ 2 आज्ञाएं हैं। लेकिन और भी बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें अपने पवित्र वचन में क्या है दी है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को पढ़कर, उसकी आज्ञाओं को सुनकर परमेश्वर के पीछे, उसकी बातों को सुनकर परमेश्वर के पीछे हम चलें, और ताकि हमारे जीवन में वो सब कुछ आए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। मैं आज उन 6 कारणों को जो परमेश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में क्या है, वो 6 कारण मानने महत्वपूर्ण है जिनके द्वारा हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं। पहला है, यीशु मसीह हमें आज्ञा मानने के लिए बुलाते हैं। यीशु मसीह में हम आज्ञाकारिता का आदर्श पाते हैं। हालेलुया। सबसे पहली बात है कि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा मानने के लिए संसार में बुलाया। हालेलुया। सब कहेंगे, यीशु मसीह ने मुझे आज्ञा मानने के लिए इस संसार में चुना है। हालेलुया। केवल आपको और मुझे इस संसार में इसलिए चुना है ताकि हम आज्ञा माने।
क्योंकि हम यीशु मसीह को इस बात में देखते हैं कि वो कितना आज्ञावान रहा, उसने कितने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पहला स्थान दिया। वो कहता है कि मैं अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए संसार में आया हूं। वो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए उसने अपने आप को इस संसार में दिया, और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने मृत्यु सह ली, क्रूस की मृत्यु को भी क्या उसने सह लिया। वो वहां तक आज्ञाकारी रहा, लास्ट समय तक वो आज्ञाकारी रहा। आज आप और मैं भी उसके लिए ऐसा आज्ञाकारी रहें कि अगर हमें यीशु के लिए अपने प्राणों को भी देना पड़े तो हम उसके लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। पौलुस इस बात को कहता है, जीना मसीह मरना लाभ। वो हमेशा इस बात के लिए अपने आप को तैयार रखता था कि मैं कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए अपने आप को क्या करूं, तैयार रखूं। आज हमारे लिए भी जब हम वचन को देखते हैं, यूहन्ना 14 उसका 15, जब हम वचन को देखते हैं वहां हम देखते हैं यूहन्ना 14 में दिखता है कि क्या कैसे हम उसकी आज्ञा को, यहां लिखा है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो हमें उसकी आज्ञा को क्या अपने जीवन में मानना है। यानी कि उसकी आज्ञा यही है कि हम एक दूसरे से क्या रखें, प्रेम रखें। वो कहता है यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। और उसकी आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे की सहायता करना, भलाई करना, क्योंकि उसने भले कामों के लिए हमें क्या है, सिरजा है। उसने भले कामों के लिए हमें बुलाया है ताकि हम उसके प्रेम को क्या कर सके, प्रकट करें। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो, आप कैसे इस बात को दर्शा सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं? कैसे इस बात को हम प्रकट कर सकते हैं कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं? प्रेम तो तब प्रकट होगा जब हम उसके भले कामों को प्रकट करेंगे, हम उसकी भलाई को प्रकट करेंगे। हम केवल मुंह से इस बात को नहीं कह सकते कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, लेकिन जब प्रेम दिखाने की बात आती है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के लोगों के लिए तैयार करना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के काम के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। परमेश्वर कैसा प्रेम हमसे चाहता है? वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में क्या करें, पूरा करें। हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में क्या करें, प्रकट करें। हम दिखाएं कि जैसा परमेश्वर ने मुझसे प्रेम किया मैं भी आपसे प्रेम करता हूं। मैं अपने परिवार से ऐसा प्रेम करता हूं, अपने पड़ोसी से वैसा प्रेम करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रेम को दिखाने के लिए परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। जैसा प्रेम परमेश्वर ने इस जगत से किया कि अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपने प्रेम को प्रकट किया, परमेश्वर अपने प्रेम को प्रकट किया और अपने पुत्र को दे दिया, उस आज्ञा को दे दिया जिसने हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। हालेलुया। उसकी आज्ञा यही है कि हम अपने प्रेम को प्रकट, अगर उससे प्रेम करते हैं तो इसका मतलब हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। और उसको प्रेम कैसे कर रहे हैं? लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है, बनाया है। और हम जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर की रचना से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की रचना से प्रेम करते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर से प्रेम कर रहे हैं। हालेलुया। और दूसरा है आज्ञाकारिता उपासना का एक कार्य है। हम आराधना करते हैं, हम महिमा करते हैं, अलग अलग रीति से हम प्रार्थना करते हैं हम आराधनालय में जाकर, लेकिन उसके अलावा भी परमेश्वर एक उपासना का कार्य, एक आज्ञाकारिता, एक उपासना का कार्य है जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हम उस उपासना के कार्य को कर सके। आराधना करना अच्छा है, वचन का प्रचार करना अच्छा है, और वचन का सुसमाचार प्रचार करना अच्छा है, लोगों को परमेश्वर के पास लाना अच्छा है, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर चाहता है एक आज्ञाकारिता ये है कि एक उपासना के कार्य को हमें अपने जीवन में करना है। और वो बताते हैं रोमियो, जब हम 12 अध्याय उसकी 1 वचन को पढ़ते हैं तो हम वहां देखते हैं कि वो उपासना क्या है जिसके द्वारा हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर सकते हैं, उसकी आज्ञा को अपने जीवन के द्वारा हम दर्शा सकते हैं। कोई एक जन इसको पढ़ लेंगे, रोमियो उसका 12 अध्याय उसका 1 वचन कहता है, पौलुस यहां इस बात को हमें सिखा रहा है। हालेलुया।
हाँ, पौलुस इस बात को कह रहा है, हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया तुम्हें समझ दिलाता हूं। हालेलुया, वो याद दिला रहा है। आज आपको और मुझे भी कोई ना कोई इस बात को याद दिलाएगा, चाहे वो हमारे पास्टर जी हो, चाहे वो कोई और हो, वो इस बात को आपको समझ दिलाएगा। हाँ, हाँ, लिखा है जीवित क्या करना है? बलिदान करना है। और जीवित आप उसको कैसे बलिदान करेंगे? बलिदान करने के लिए तो किसी चीज को क्या किया जाता है? वध किया जाता है। लेकिन बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जीवित उसको क्या करें? बलिदान करें। और जीवित उसको बलिदान करना क्या है? असंभव है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। लेकिन किस चीज में मरना पड़ेगा? हमें पाप में, बुराई में हमें अपने आप ने शरीर को क्या करना पड़ेगा? मारना पड़ेगा। आप जीवित इसको चढ़ा नहीं सकते। जीवित चढ़ाने के लिए किसी चीज को अगर जीवित चढ़ाना होता है तो उसको कबूल नहीं होता। जिस पृष्ठभूमि से मैं आता हूं, वहां जब बलिदान किया जाता है तो उसको क्या करते हैं? बलिदान किया जाता है और उसके लहू को क्या करा है? चढ़ाया जाता है। लेकिन यहां बाइबल बता रही है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि उसको जीवित क्या करो? बलिदान करो, उस शरीर को। लेकिन उस शरीर में जो बलिदान करने की चीजें हैं, वो चीजें हैं अपने जीवन से उस पाप को, उस बुराई को क्या करना है? बाहर निकालना है। अपने शरीर को क्या है? जीवित उसे बलिदान करना। उपासना है अपने जीवन को बलिदान करना, उसके पास लाकर उसको चढ़ाना। एक क्या है? उपासना। आगे लिखा है, और उसको क्या कह रहा है? पवित्र। हालेलुया, अपने शरीर को पवित्र। आज समय है कि हमें अपने जीवन को क्या करना है? पवित्र करना है। क्योंकि वो पवित्र है। हमारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र है। उसकी आज्ञा यही है कि पवित्र बनो जैसा मैं क्या हूं? पवित्र हो। आज हर एक मनुष्य को पवित्र होने की क्या है? आवश्यकता है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया है? नया हो गया। हम नई सृष्टि है। पिछला परमेश्वर ने सब कुछ क्या है? हमारा भुला दिया है। जैसे हमने अपना सब कुछ भुला दिया है। हम पापी थे, लेकिन परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया। दोबारा पढ़ेंगे भाई इसको जरा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया, यही तुम्हारी क्या है? ये उपासना है, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आराधना, प्रार्थना, वचन का सुसमाचार प्रचार करने के बाद हमारी आत्मिक सेवा, ये हमारी इंडिविजुअल है, हमारी अपनी है। पौलुस इस बात को समझ दिला रहा है कि ये हमारी आत्मिक सेवा है कि हम उसे बलिदान करें, भावता हुआ, जो परमेश्वर को पसंद आए। हालेलुया, जो परमेश्वर को भाए, जो परमेश्वर कहे हालेलुया कि मैं इसके जीवन से क्या हूं? आनंदित हूं, मैं खुश हूं। हालेलुया, इसने अपने जीवन में सब कुछ छोड़कर उन आज्ञाओं को पूरा करने के लिए, ये अपने उन आज्ञाओं को पूरा करके ये मेरे साथ क्या है? उस वाचा को पूरा कर रहा है। हालेलुया, इसने अपने आप को पवित्र, शुद्ध करके बलिदान किया, भावता हुआ। हालेलुया, जो परमेश्वर को भाए। हालेलुया, चाहे मनुष्य को भाए या ना भाए, लेकिन हमारे परमेश्वर को जरूर वो भाएगा। हालेलुया, आपका पवित्र जीवन परमेश्वर को जरूर भाएगा। इस संसार में पाप है, इस संसार में बुराई है, क्योंकि उसने हमें इस संसार से क्या है? चुना है। उसने हमें इस संसार से क्या है? उसने हमें पाप की दलदल से बाहर निकाला है ताकि हम पवित्र जीवन को जी सके। वो पवित्र जीवन के लिए चाहता है कि हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करें। आज बहुत से नौजवानों के लिए ये मुश्किल समय है कि वो पवित्र जीवन को कैसे जिए। परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आराधना के द्वारा, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, हम अलग अलग रीति से परमेश्वर से जुड़कर, बाइबल में लिखा है कि ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दे रहना। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं, तो अब इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर की उपासना हमारे जीवन के द्वारा पूरी होती है। हम उस उपासना के कार्य को करते हैं जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमें क्या है?
चुना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को बलिदान करके उसके पास आए। हम कहें कि परमेश्वर अपना सब कुछ छोड़कर, परमेश्वर पिता उन बुराइयों को, उन पाप के बातों को छोड़कर, परमेश्वर आज की सुबह प्रभु जी, आज के दिन परमेश्वर पिता, आज की संध्या परमेश्वर, आज के समय में परमेश्वर पिता मैं आपके पास आता हूं आपकी आज्ञा को पूरा करने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं परमेश्वर के पास आया, मैंने उस चीज को छोड़ा जिस चीज में मैं सम्मिलित था, जिस चीज में मैं जिस दलदल में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने मुझे वहां से निकाला और मैंने उसके बाद परमेश्वर को धन्यवाद किया और परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आपकी आज्ञा को मैं अपने जीवन में पूरा करूंगा। हालेलुया। आप अद्भुत करने वाले परमेश्वर है, आप बदलने वाले परमेश्वर है। पौलुस कहता है मैं परमेश्वर की दया तुम्हें स्मरण दिलाता हूं। ऐसे ही परमेश्वर के वचन, जब परमेश्वर की वचन की दया परमेश्वर ने हमें दी, उसको समझने की, उसको जानने की, तो इसका मतलब परमेश्वर ने हमारे सारे पापों को क्या कर दिया, हमसे दूर कर दिया। हम उसकी आज्ञाओं को मानते हुए चले गए, उसकी आज्ञाओं को देखते हुए हम परमेश्वर के पास आते चले गए। और परमेश्वर उन आज्ञाओं के द्वारा जो उसने हमसे कही थी, जो बातें, जो वचन उसने हमसे कहे थे, उन वचनों के द्वारा हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में ले हुए परमेश्वर के काम में व्यस्त हो गए। हालेलुया। तीसरा है, परमेश्वर आज्ञाकारिता का प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। आप ऐसे ही नहीं रहेंगे, लेकिन जब आप उस आज्ञाकारिता को परमेश्वर के लिए पूरा करेंगे तो उसके पास आपके लिए और मेरे लिए एक प्रतिफल है। वह अपने प्रतिफल को हमें जरूर देगा। हालेलुया। उसकी आज्ञाकारिता में प्रतिफल है, उसकी आज्ञा मानने में प्रतिफल है। जब आप उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो आपके लिए उसके पास कुछ ना कुछ रखा है। वो आपके जीवन में उन बातों को देने के लिए तैयार किया। अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा किया और परमेश्वर ने उसके जीवन में क्या है, अपनी प्रतिज्ञा को, उस बात को पूरा किया। जब हम उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसकी 8 वचन को जब हम पढ़ते हैं, और वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने जो उससे प्रतिज्ञा की थी, क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा किया। पढ़ेंगे कोई उत्पत्ति? नहीं, उत्पत्ति 22 का 18। और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी। लिखा है, बाइबल बता रही है कि बाइबल इस बात को कह रही है, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण क्या है, धन्य मानेगी। क्यों धन्य मानेगी? क्योंकि तूने मेरी आज्ञा मानी है। हालेलुया। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। जब हम ऊपर पढ़ते हैं, थोड़ा ऊपर जाएंगे तो वहां देखते हैं कि अपने पुत्र को वो बलिदान करने के लिए क्या है, परमेश्वर की आज्ञा को उसने माना। परमेश्वर ने कहा कि तो अपने पुत्र को क्या कर दे, बलिदान कर दे, है ना। इतने वर्षों बाद एक पुत्र को प्राप्त किया और आज परमेश्वर कहता है कि इसको बलिदान कर दे। और उस आज्ञा में भी वो क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। उसने इस बात को नहीं कहा कि परमेश्वर आपने बड़े दिनों के बाद मुझे एक संतान दी है और आज आप इस बात को कह रहे हैं कि आप इसको बलिदान कर दो। उसने कहा कि परमेश्वर आपकी इच्छा को मैं अपने जीवन में पूरा करने जा रहा हूं। और जब हम इस घटना को पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने वहां उसका एक भेड़ का क्या किया, इंतजाम किया, एक बलि करने के लिए एक पशु का इंतजाम किया। मेरे प्रियो, ऐसे ही जब हम किसी चीज को बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष का स्रोत ठहराता है। लिखा है कि वहां लिखा है कि वह बहुत सी जातियों के लिए क्या ठहरा, आशीष ठहरा। आप भी बहुत से लोगों के लिए आशीष ठहरेंगे। आपको परमेश्वर ने इसलिए चुना है, जब आप उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करेंगे तो आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, आप अपने आस पड़ोस के लिए आशीष का कारण, आप उन लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेंगे जो अन्य जातियां हैं। जब आप उनके बीच में परमेश्वर की बातों को प्रकट करेंगे, परमेश्वर आपको वहां इस्तेमाल करेगा और आप उनके द्वारा क्या करेंगे, वो आपके द्वारा क्या करेंगे, आशीष को पाएंगे, है ना। कई लोग बोलते हैं कि प्रभु भाई जब आपने मेरे लिए प्रार्थना की मैंने आशीष को पाया। कई अन्य जाति भी इस बात को बोलते हैं, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं तो हमें शांति मिलती है, हमें आशीष मिलती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को आप अपने जीवन में पूरा
कर रहे हैं। आपने उन आज्ञाओं को जो पढ़ी है, जो सुनी है, उन आज्ञाओं को जब आप अपने जीवन में पूरा करते हैं तो इसका मतलब आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप आशीष लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप उस आज्ञा, उस आशीष के लिए ठहराए गए हैं। आपको इसलिए परमेश्वर ने चुना है कि आप उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं और बहुत से लोगों के लिए आप आशीष का कारण ठहरे। एक और वचन को देख लेंगे, लूका उसका 11 उसका 28 वचन को अगर हम पढ़ें, क्या उसने कहा, हाँ परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहा है यहां? धन्य है वे जो उसका वचन सुनते और मानते हैं। सुनते कितने लोग हैं और मानते? हालेलुया। सुनना मसीह के वचन से, हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। लेकिन यहां हम देखते हैं कि यहां सुनना भी है और मानना भी है। हालेलुया। केवल हमें सुनने वाले नहीं, लेकिन उसको मानने वाले हमें परमेश्वर ने बनाया है। उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमें दी है, उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करना है। जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है, उन वचनों को हमें सुनना है और मानना अवश्य है। अगर आज प्रभु हमें किसी बात के लिए तैयार करे, है ना, कि हम अपने आप को किस रीति से परमेश्वर आपकी आज्ञा के द्वारा, आपकी आज्ञा को अपने जीवन में किस प्रकार से हम पूरा करें, और परमेश्वर हमें कुछ ऐसी बातें देता है जिनको हमें करना अवश्य है, तो हम अवश्य उन आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें, है ना। अब्राहम ने सुना और उसको माना। हालेलुया। उसने सुना कि परमेश्वर ने कहा इसको बलिदान कर दे, तो उसने उस बात को क्या किया? माना। केवल उसने सुना नहीं, उसने उसकी बात को अनसुना नहीं किया, उसने उस बात पर विश्वास किया कि परमेश्वर के पास एक बड़ा प्रतिफल होगा, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि धन्य है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। उसने इस बात पर विश्वास किया होगा कि परमेश्वर के पास एक बड़ा बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। जो अगर इस बलिदान से वो कुछ और बड़ा मुझे देने जा रहा है। जब हम अय्यूब के विषय में पढ़ते हैं कि उसकी आशीषें पहले से ज्यादा उसे दी गई, असंभव को उसने असंभव कर दिया परमेश्वर ने, है ना। सब कुछ खो दिया, सब कुछ उसका चला गया, लेकिन वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके लिए एक बड़े प्रतिफल को क्या है रखा था। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे लिए भी एक बड़ा प्रतिफल हो सकता है जब हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में क्या है मानेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन थे, और वह यहाँ लिखा है कि धन्य है जो वचन को सुनते और मानते हैं। हालेलुया। आपको और मुझे उस वचन को मानना है, मनन करना है, अपने आप को तैयार करना है कि प्रभु अगर मुझे यहाँ कुछ लॉस भी हो रहा है तो मैं जानता हूं कि आप कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं, आपने कुछ बड़ा किया है। हालेलुया। आपके पास योजना है, और बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की योजना कभी भी असफल नहीं होती। उसके लिए उसके पास आपके और मेरे लिए एक योजना है, जब मैं और आप उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करते हैं। और एक और वचन को हम देख लेंगे, याकूब उसका एक अध्याय उसका 22 और 25 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमें एक अध्याय उसका 22 से 25। हाँ, यहां लिखा है परंतु वचन पर क्या है चलने। यहां पहले था मानते हो, लेकिन अब यहां कह रहा है कि उस पर चलने वाले बन है। हाँ, हाँ, हाँ,
हाँ, हालेलुया। यहाँ कहता है कि वचन को सुनने वाले और उस पर क्या है, चलने वाले बनो। क्योंकि यहाँ एक उदाहरण दिया गया है एक ऐसे मनुष्य का जो अपने आप को क्या है, शीशे में देखता है और फिर थोड़ी देर बाद क्या है, भूल जाता है कि मैं कैसा हूँ, है ना। कई बार हम बार बार शीशे को देखते हैं, हम अपने आप को क्या है, चेक करते हैं, हम भूल जाते हैं थोड़ी देर बाद कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं क्या हूँ, शीशे के पास चला जाता हूँ और फिर अपने आप को, हमें ऐसा मनुष्य बताया गया जो वचन को नहीं मानते, जो उस पर नहीं चलते। वो कैसे मनुष्य हैं, जो क्या है, शीशे में अपने आप को देखकर क्या है, भूल जाते। कई बार हम भी परमेश्वर के वचन को सुनकर क्या है, उसको भूल जाते हैं। हमें याद नहीं रहता कि हमें परमेश्वर की आज्ञा क्या सिखा रही है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें क्या सिखा रहा है, क्या उसने वचन हमें दिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को क्या कर सके, सही कर सके। हम ऐसे मनुष्य बन जाते हैं। कई बार परमेश्वर का वचन हमें सिखाया जाता है कलीसिया में, लेकिन थोड़ी देर बाद हम उस वचन से भूल जाते हैं और जिस बात को हमें अपने जीवन में पूरा नहीं करना है उस बात को हम पूरा करने लग जाते हैं। हम ऐसे मनुष्य बन जाते हैं। लेकिन जो उसके वचन पर चलते हैं, उसके वचन को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते हैं, परमेश्वर उसे क्या करता है, बदलता है, उसको आशीष देता है। हालेलुया। हम ऐसे मनुष्य ना रहें कि बार बार अपने चेहरे को देखें, लेकिन जो कुछ परमेश्वर की आज्ञा है उसको अपने हृदय में, है ना, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने क्या है, हृदय में रखें, उसकी योजनाओं को अपने हृदय में रखें, उसके वचनों को अपने, कि जहां भी ऐसी बात हो, एकदम हमें पवित्र आत्मा इस बात को समझ दिलाता है कि हमें इस काम को नहीं करना है, तो अपने आप को वहां रोक दे कि हम परमेश्वर के विरुद्ध में ना जाए, हम ऐसा मनुष्य ना हो। हम अपने आप को तैयार करें कि आज परमेश्वर की आज्ञा क्या है ना। हम आज्ञाओं के विषय में पढ़ते हैं, तू चोरी ना करना, है ना, तू झूठी गवाही ना, अलग अलग आज्ञाएं हैं। लेकिन कई बार हम उन आज्ञाओं में क्या है, फंस जाते हैं और उन आज्ञाओं को हम क्या है, तोड़ देते हैं। कई बार हम कई लोग क्या है, झूठी गवाही भी दे देते हैं, झूठ भी बोल देते हैं। लेकिन बाइबल हमें सतर्क करती है, बाइबल हमें समझाती है कि हम अपने आप को उन जो आज्ञाएं परमेश्वर दिए, अपने आप को उन आज्ञाओं में हम ना फंसाएं। हम उन आज्ञाओं को जो परमेश्वर चाहता है उसको पूरा करें। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए आपको और मुझे चुना गया है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में क्या है, पूरा कर सके। यीशु मसीह हमें आज्ञा मानने के लिए बुलाते हैं। पहली बात थी कि यीशु मसीह ने हमें आज्ञा मानने के लिए बुलाया। दूसरा, आज्ञाकारिता को उपासना है। तीसरा था परमेश्वर आज्ञाकारिता का प्रतिफल हमें देता है। जो चौथा है वो है परमेश्वर की आज्ञा मानना हमारे प्रेम को क्या है, प्रमाणित करता है। हालेलुया। केवल हम ऐसे ही नहीं, लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं तो इसका मतलब हम अपने प्रेम को क्या कर रहे हैं, प्रमाणित कर रहे हैं, उसको दिखा रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे जिस चीज के लिए बुलाया था, जिस कार्य के लिए परमेश्वर आपने मुझे इस संसार में चुना था, मैं उस काम को परमेश्वर पूरा करता जा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपसे क्या किया है, प्रेम किया है। मैं आपको अपने प्रेम को परमेश्वर पिता प्रमाणित करता हूं। हालेलुया। आपको प्रमाण करने के लिए उसकी आज्ञा को, जब आप उसकी आज्ञाओं को पूरा करेंगे तो आप अपने प्रेम को प्रमाणित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं किसी भी आज्ञा में अभी तक नहीं चूका हूं। जो कुछ प्रभु आपने मुझसे चाहा, मैं उन बातों को पूरा कर रहा हूं, क्योंकि मैं अपने प्रेम को आपके लिए प्रमाणित करता हूं, मैं दिखा रहा हूं। हालेलुया। जब हम वचन को देखते हैं, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 2 और 3 को अगर हम पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना कोई पढ़ेगा, 5 का 2 और 3। हालेलुया। और बाइबल बता रही है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर आप उसको मानेंगे तो वो है, आपको कठिन नहीं लगेगी। आप उसको कैसे इस बात को कह सकते हैं, आप कैसे इस बात को जान सकते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा कठिन
नहीं है। जब हम उसकी संतान से, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम एक दूसरे से प्रेम करेंगे तो क्या है, हम उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। और उसकी आज्ञा जो है कठिन नहीं है। उसने कहा कि मेरा जुआ ले लो क्योंकि वह क्या है, सहज है, वह हल्का है, और अपना दे दो। हमारा जुआ क्या है, भारी है, उसमें समस्या हो सकती है, उसमें परेशानी हो सकती है, उसमें परेशानी समस्याएं आ सकती है, दुख हो सकता है। लेकिन बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कह रहा है, यीशु कह रहा है कि अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ क्या है, अपने ऊपर ले लो, वह है सहज है, हल्का है। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं। हालेलुया। कहें परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है, कठिन नहीं है। हालेलुया। अगर आप पूरा करेंगे तो वह आपको कठिन, आपको सरल लगेगी। कि परमेश्वर कहता है प्रेम करो, तो प्रेम करना क्या है, सरल है। किसी को देना क्या है, सरल है। किसी की हेल्प करना क्या है, सरल है। क्योंकि आपको भले कामों के लिए परमेश्वर ने किसी की भलाई करना, किसी की जरूरत में आप उसके काम आएंगे, तो इसका मतलब आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, और वो कठिन नहीं है। वचन को पढ़ना कठिन नहीं है, प्रार्थना करना कठिन नहीं है, वचन का सुसमाचार और प्रचार करना कठिन है। बहुत सरल काम परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर का काम क्या है, सरल है, आपको कठिन नहीं लगेगा। जब आप परमेश्वर की आज्ञा को, परमेश्वर ने जिसको बचाना है, जिसको अपने राज्य के लिए चुनना है, वह चुनेगा, लेकिन आपको अपने काम को करना है। उसने कहा कि जाओ और सारे राज्य का क्या करो, उसके राज्य का सुसमाचार क्या करो, प्रचार करो। लोगों को क्या है, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार क्या है, सुनाना है। जब हम उसकी आज्ञा को, उसके प्रेम को प्रकट करेंगे, जब हम अपने प्रेम को उसको प्रमाणित करेंगे, तो इसका मतलब हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। परमेश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है। जब हम पूरा करते चले जाएंगे, वह हमें सरल लगती चली जाएगी, क्योंकि परमेश्वर क्या है, भला। एक और वचन को हम देख लेंगे, यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना उसका 1:6 लिखा है, और प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जो तुमने आरंभ से सुनी है, और तुम इस पर चलना भी चाहिए। हालेलुया। यहाँ कहता है कि प्रेम यही है कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। वह आज्ञा वही है जो तुमने आरंभ से क्या है, सुनी है। आरंभ, जब हम प्रभु के पास आए, जब मैंने प्रभु को जाना, मेरा आरंभ तब था जब मैंने परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता अपने जीवन में ग्रहण किया, अपना प्रभु करके उसे ग्रहण किया, और मैंने उसके साथ अपने जीवन का आरंभ किया। वो आज्ञा तब से है। तब से हम इस बात को कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने जीवन को दिया, उसने क्रूस की मृत्यु को सहा, उसने हमसे प्रेम किया। और ये वही प्रेम है जो हम आरंभ से क्या है, जब आपने प्रभु को जाना, आपने उसके प्रेम को क्या है, अपने जीवन में जाना। आज वही प्रेम हम प्रकट करते हैं, वही प्रेम है। और कहता है कि इस पर चलना भी चाहिए। उसकी आज्ञाओं पर क्या है, हमें चलना चाहिए, है ना। सुनना है, सुनते हैं, आज्ञा को पूरा करते हैं, और उस पर चलना भी चाहिए। जो कुछ परमेश्वर हमें, एक सीधे मार्ग को परमेश्वर हमारे लिए तैयार करता है। हमारा मार्ग टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, हमारा मार्ग सीधा है, जिस पर प्रभु हमसे चाहता है कि हम चलें। टेढ़ा मेढ़ा मार्ग नहीं है, वो सीधा मार्ग हमारे लिए तैयार करता है। वो सत्य का मार्ग है, वो सच्चाई का मार्ग है, वो पवित्रताई का मार्ग है, वो उद्धार का मार्ग है। वो हमें उस मार्ग पर लेकर चलना चाहता है जहां हम परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर सके। जब मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे, तो हमारे लिए वो सीधे मार्ग को निकालेगा, और वो सीधा मार्ग जो है हमें परमेश्वर के राज्य में लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें उस मार्ग पर लेकर चलेगा जिस मार्ग के लिए परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया है। आप और मैं स्वर्ग के लिए, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करते हुए बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। वो आज भी उसी मार्ग को तैयार करने के लिए है। आज भी वो चाहता है कि आज की इस दिन में वो हमारे लिए एक मार्ग को तैयार करें, हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें। और पांचवी जो बात है, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता विश्वास को प्रदर्शित करती है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता, उस विश्वास को जो आपने और मैंने किया है। जब पहली बार आपके पास वचन आया, मेरे पास परमेश्वर का वचन आया, और उस वचन को मैंने विश्वास से ग्रहण किया, और इस बात को मैं प्रदर्शित करता हूं कि परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा मेरे जीवन में अपनी आज्ञा को क्या किया है,
पूरा किया है। जब हम वचन को देखते हैं, पहला यूहन्ना 2:3-6 तक पढ़ते हैं, वो वचन हमें परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए तैयार करता है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय उसका 3 और 6 को जब हम पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, पढ़ेंगे कोई भी एक जन? हालेलुया। यहां कहता है, क्या कह रहा है? अगर हम उसकी क्या करेंगे? आज्ञा मानेंगे, तो इससे क्या है? हम जान लेंगे। क्या जान लेंगे? हम उसे जानते हैं। हालेलुया। जानना क्या है? अवश्य है। हालेलुया। कब? जब उसकी आज्ञा को हम मानेंगे, तो हम इससे जान लेंगे कि हम उसे जानते हैं। आपको उसे जानने के लिए उसकी आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। उसको जानने के लिए, और उसको तब जानेंगे जब हम उसके पास आएंगे, हम उसके साथ अपने संबंध को जोड़ेंगे, हम उसके साथ अपने समय को व्यतीत करेंगे, हम उसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो कहां है। वो परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हम उसे ढूंढेंगे, हम इस बात पर विश्वास करेंगे कि मैंने उसे जान लिया। आगे पढ़ेंगे। हालेलुया। कहता है, अगर कोई उसकी आज्ञा को नहीं मानता तो वो है क्या है? झूठा है। अगर वो कहे कि मैं उसे जानता हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, तो वो क्या है? हम अपने आप को जांच लें। ये विषय है कि हम अपने आप को जांचें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने आप को जांचें, मैं भी अपने आप को इस बात में जांचूं कि मैं उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा कर रहा हूं। अगर मैं नहीं कर रहा तो मैं भी झूठा हो सकता हूं, लेकिन हमें अपने आप को क्या है? इस बात में जानना है कि मैं अपने जीवन में उसकी आज्ञा को क्या करूं? जानूं। मैं उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करूं। जो कुछ परमेश्वर मुझसे चाहता है, जो कुछ परमेश्वर आपसे चाहता है, परमेश्वर की उस आज्ञा को अपने जीवन में हम पूरा करें, ताकि मैं और आप इस बात को जान सके कि परमेश्वर मेरे जीवन में कैसा है। आगे। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। अगर कोई उसकी आज्ञाओं को, उसके वचनों पर चले, तो सचमुच उसका प्रेम क्या है? सिद्ध हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपने प्रेम को सिद्ध कर सकते हैं उसकी आज्ञाओं को मानकर। आपका विश्वास इस बात को सिद्ध कर सकता है कि आप उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा कर रहे हैं। आपको और मुझे उसकी आज्ञा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने क्या है? चुना है, ताकि मैं और आप उसकी आज्ञा को अपने जीवन में पूरा करके परमेश्वर के प्रतिफल को पा सके, परमेश्वर की आशीषों को पा सके, परमेश्वर से नया जीवन पा सके। केवल हम आशीषों के लिए नहीं, केवल चंगाइयों के लिए नहीं। चंगाई और छुटकारा और आशीष अपने आप हमारे साथ होगी, लेकिन सबसे पहले है हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना, जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया। और लास्ट जो है वो है आज्ञाकारिता के माध्यम से हम पवित्र जीवन का आशीर्वाद परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अनुभव को हम प्राप्त कर सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में करें, वो परमेश्वर चाहता है कि जब हम आज्ञाकारिता के मध्य से हम उस पवित्र जीवन का अनुभव करें, उसको प्राप्त करें कि कैसा पवित्र है वो। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा। आज हम उस पवित्रता के जीवन का आशीर्वाद उससे प्राप्त करें। अगर आज भी हमारे जीवन में पवित्रता ही नहीं है, अगर आज भी हमारे जीवन में पाप है, तो हम अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर आएं और उस आज्ञा को पूरा करें जो उसने कहा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला क्या है? पवित्र। हम उस अनुभव को प्राप्त करें। उसमें कोई भी दोष नहीं था, फिर भी वो आपके और मेरे लिए अपने आप को उसने बलिदान कर दिया। उसने अपने आप को मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। जब हम भजन संहिता उसका 119 उसका 1 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं, तो वहां हम देखते हैं कैसे परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा इस बात को प्रकट किया, कैसे दाऊद के द्वारा उसने इस बात को दिखाया। भजन संहिता उसका 119 उसका 1 से 8 तक अगर हम पढ़ें, हाँ
हालेलुया। यहाँ हम देख रहे हैं दाऊद इस बात को कर रहा है। जब हम इस पूरे अध्याय को मनन करेंगे तो सचमुच परमेश्वर की आज्ञाएं हमारे जीवन में क्या है, प्रथम है। परमेश्वर की आज्ञा हमारे जीवन में पहली बात है कि हम अपने जीवन में उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। यहाँ कहता है तेरी विधियों को मैं मानूंगा, ये भला होता कि तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चलन दृढ़ हो जाए। अपने आप को क्या है, उसकी विधियों को क्या है, उसकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि शैतान हमें उसकी आज्ञाओं को मानने से रोकेगा, लेकिन यहाँ हमें अपने आप को दृढ़ करना पड़ेगा उसके वचन के द्वारा। आप और मैं तब मजबूत होंगे जब हम उसके वचन का मनन करेंगे। हम और आप तब दृढ़ होंगे जब हम प्रार्थना करेंगे। हम दृढ़ तब होंगे जब हम संगति करेंगे। हम हर क्षेत्र में जब दृढ़ होंगे, परमेश्वर के हर क्षेत्र में हम जब दृढ़ होंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करते चले जाएंगे। शैतान हमारा कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है ताकि हम उनकी आज्ञाओं को जो प्रभु परमेश्वर चाहता है अपने जीवन में पूरा करें। लास्ट वचन को हम देखेंगे, 2 कुरिन्थियों उसका 7 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा आता है, हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब अनिलता से शुद्ध करके और परमेश्वर को भय रखते हुए पवित्रताई को क्या करें, सिद्ध करें। हालेलुया। आपको और मुझे आज इस बात को सिद्ध करना है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को क्या करें, तैयार करें। हम आज्ञाकारिता रातों रात नहीं सीख जाते। उसके लिए हमें अपने आप को क्या करना पड़ता है, तैयार करना पड़ता है। एक ही रात में हम ऐसे नहीं बदल सकते कि हम सारी आज्ञाओं को, लेकिन परमेश्वर कहता है कि हम अपने आप को क्या करें, तैयार करें। जो बातें परमेश्वर ने हमें सिखाई है, जो बातें परमेश्वर ने अपनी आज्ञा के द्वारा हमें सिखाई है, हम उस पर मनन करें, हम उस पर ध्यान करें कि क्या परमेश्वर हमसे चाहता है। हालेलुया। इन 6 बातों के द्वारा परमेश्वर हमारे उन आज्ञाओं को प्रकट करता है जो हमें अपने जीवन में पूरा करनी पड़ती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आप बहुत सी आज्ञाओं को सीखते हैं, बहुत सी बातों को सीखते हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो चाहता है कि हम अपने जीवन में करें, उन बातों को हमें अवश्य करना जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, कुछ समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद दें, हम उसको आदर दें। परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसकी आज्ञाओं को पूरा करें। मेरे प्रियो, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज की सुबह प्रभु आप हमें तैयार करें प्रभु जी। परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु जो बीज को बोया गया है प्रभु जी, मैं नहीं जानता लेकिन प्रभु आप जानते हैं प्रभु जी। केवल आपकी आत्मा का चलन हो प्रभु, आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक के जीवन में प्रभु इस बीज को क्या कर दिया, बो दिया जाए परमेश्वर पिता। और पिता आपकी आज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा करें प्रभु। अगर मैं भी कहीं आज्ञाओं में चूकता हूँ प्रभु तो आप मुझे समझ दिलाए, जैसे पौलुस कहता है मैं तुम्हें समझ दिलाता हूँ प्रभु जी। परमेश्वर पिता ऐसे ही प्रभु हम आपके सेवकों के द्वारा प्रभु जी उन बातों को सीखें पिता, उन आज्ञाओं को सीखें परमेश्वर, जिन्हें पिता हमें अपने जीवन में पूरा करना अवश्य है प्रभु जी। क्योंकि प्रभु हम एक दूसरे को परमेश्वर पिता बता सकते हैं प्रभु जी आपके वचन के द्वारा परमेश्वर पिता। सचमुच पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। यहाँ बैठे प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन आपका था परमेश्वर, और प्रभु सुनने वाले भी आपके लोग थे प्रभु जी। परमेश्वर आप सब पर अपने अनुग्रह को करे पिता। प्रभु सारा आदर पिता, सारी महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु। परमेश्वर पिता आप इस कलीसिया को आशीष दें पिता, लोगों को आशीष दे पिता। हर एक बात में प्रभु अगुवाई करें प्रभु। जो ज़रूरतें हैं प्रभु उन ज़रूरतों को पूरा आप पूरा कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता सारी बातों के लिए परमेश्वर। राजा आपको धन्यवाद करते हैं आपके सेवकों के लिए परमेश्वर पिता, उनके प्रेम
आदर सारी बातों के लिए प्रभु जी, सेवा का मौका देने के लिए इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको भी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। अब तक पिता आपने संभाला, आगे भी प्रभु आप संभालेंगे, और प्रार्थना करते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।